कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाती हैं जब वो डिक्टो उसी के जैसी हो। जैसे 1 रुपए का सिक्का इंडिया में अगर जम्मू कश्मीर में लो वहां भी ऐसा ही है, साउथ में चले जाओ तमिलनाडु में वहां भी ऐसा ही है। ठीक, दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज उसको कहते हैं सिमिलर, जो मिलता जुलता हो, लगभग उसी के जैसा हो। ठीक है, अब इसका माइंड मैप देखो, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। सबसे पहले ट्रायंगल हमने पढ़ लिया, 3 साइड वाली को ट्रायंगल कहते हैं। थ्योरम कौन कौन सी है, शुरुआत हुई बीपीटी से, फिर बीपीटी का कन्वर्ज हमने सीखा, उसके बाद आपकी कौन सी थ्योरम आई, एंगल एंगल एंगल। ठीक, फिर साइड 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 क्राइटेरिया था। उसके बाद अगर दो साइड के बीच में एक एंगल फंसा हुआ हो यानी कि साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है भाई, और क्या, सिमिलैरिटी क्या होती है, बेसिकली दो अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में रहती है और एंगल इक्वल आते हैं तो वो सिमिलर होता है। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप बचपन से जानते हो, इससे चिपकी हुई 3 थ्योरम है पाइथागोरस से। ठीक है, इससे पहले क्या है कि अगर राइट एंगल से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो 2 सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड होता है। क्लियर हो गया, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज। बस आपको याद रखना है, एक भी क्वेश्चन सिंगल गलत नहीं होगा। एक है एरिया वाली थ्योरम। एरिया वाली थ्योरम कहती है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो दिया होगा पहले ही, सिमिलर में चलेगा ये काम, तो उनके एरिया का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ आ गई बात? ये पूरा चैप्टर था बस। अब इसके क्वेश्चन देख लेंगे। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और करो अच्छे से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। 4:9 के रेशियो 2 ट्रायंगल की साइड है, तो बताओ वो सिमिलर ट्रायंगल है। वो क्या दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल। तो अब बताओ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन द रेशियो, उनका एरिया का रेशियो बताना है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी 4/9। अच्छा, डी कह रहे हो लास्ट वाला 1681। भाई एंगल 2 सिमिलर हैं, उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा ना, तो 16/81। समझ आ गया ना? यस सर। चलो आगे बढ़ो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा एबीसी बीडी आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ट्रायंगल बनाओ पहले। एबीसी एंड बीडी आर 2 ट्रायंगल और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नामकरण कर दिया ए बी सी और बी डी ई। अब डी और ई कहां बनाए, कौन सा पॉइंट बनाए, ठीक है, आगे पता चलेगा आपको पढ़ के। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। ठीक है, तो बी डी ई ट्रायंगल कहां बनेगी, हम यहां बना सकते हैं इसको, ई पॉइंट को। ठीक है भाई, ये बन गई दोनों ट्रायंगल। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ
ट्रायंगल एबीसी, यानी आपको क्या पता करना है, फटाफट से इसका आंसर बताओ, आसान क्वेश्चन है बहुत। एबीसी और एरिया ऑफ बीडी। सर 4:1। 4:1 बिल्कुल ठीक आंसर है। अंशिका ये है तुम्हारा भी? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका फिगर है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड से पहले आप करो, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला। हो गया भाई? सर 16 होगा। कितना है भाई? 16। 16:1। अच्छा 16, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 16 आंसर। चलो इसके बाद अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। देखो, इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। बना लो, अगर आप बनाना चाहो तो ये बना लिया हमने एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है बच्चों। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशो में है, ए बी बी सी, और बीसी के अपॉन में क्या है, पी आर। चलो फिर सी ए पी क्यू, ये ऐसे ऐसे ले रखा है। तो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी आपको कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से एबीसी पी क्यू आर कर दो। इनकी कॉर्नर को पकड़ना है कि कौन से वाली साइड के रेशो में है। सर ये वाला होगा।
PQR ratio, sorry, concurrent to CAB. ए वाला ऑप्शन Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक तो क्राइटेरिया क्या है इसमें, एसएसएस क्राइटेरिया है, और अगर हम पीक्यूआर ट्रायंगल लें उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को घुमाना स्टार्ट करें तो वो किसके बराबर बैठेगा, सीएबी के बैठेगा। ठीक है, फोर्थ हो गया। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बीच में, 5 को निपटाते हैं। 6 तो हमने कर ही लिया पहले ही। 5 को देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है बीई के बराबर, एफ सी के बराबर, ए बी थ्राइस ऑफ। इसको ट्रायंगल को पहले बना लो। ठीक है भाई, ये बी एंगल ई के बराबर है और एफ सी के बराबर है, और ए बी जो है वो थ्राइस है, यानी 3 गुनी है डीई से। देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। Sir, similar but not concurrent. सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि बी ई के बराबर सी एफ के बराबर, तो एंगल एंगल से सिमिलर तो हो ही गई, लेकिन साइड छोटी बड़ी है। भाई समझ तो आ रहा है ना सैंपल पेपर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में एक आप इधर दे रखी है बी ए सी है 90 डिग्री था एंगल, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो ये कौन सी थ्योरम लगेगी, तुरंत बताओ मुझे। थ्योरम लगेगी 6.7, जो पाइथागोरस से जस्ट पहले वाली थ्योरम थी। ठीक है, 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दोनों साइड क्या, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना है। मैं इसका डायग्राम यहां बना देता हूं। एक मिनट दो मुझे, मैं डायग्राम को यहाँ कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। देखो ए बी सी और डी। अब बताओ इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में। Sir, option C. ऑप्शन सी कैसे। Sir, angle A 90, तो इसमें एंगल वाला क्राइटेरिया लगा है सर। सिमिलर तो है ट्रायंगल ये।
Yes, sir. हाँ देखो, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों है ठीक? क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर है। अब अगर एबीडी एंगल को हम थीटा लेट कर लें और बीएडी, बीएडी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कैसे दे रखा है? एबीडी ट्रायंगल सीएडी के, इसको छोड़ो आप, हमें ये करना ही नहीं। हमें तो थ्योरम सीखी हुई है 4 में से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वो ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें बीडी साइड आती हो, क्योंकि सब में यहाँ बीडी बीडी दे रखा है ना। तो ट्रायंगल ए बी डी और सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी, इन दोनों में ले लेंगे। तो क्या होगा? ए डी अपॉन ए डी। ध्यान से देखना कौन कौन सी ट्रायंगल बैठ रही है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ए डी अपॉन बी डी, बी डी, और इसी तरीके से दूसरी वाली ट्रायंगल की साइड दी जाएंगी। कौन सी हो जाएगी? सी डी अपॉन, या ऐसे कर लो, ऐसा अच्छा समझ आएगा। ऐसे लो आप इसको, एडी इस वाली ट्रायंगल की साइड है, सीडी दूसरे वाली ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। फिर बीडी अपॉन एडी, ऐसे ले लो, बीडी अपॉन एडी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एडी का होल स्क्वायर बीडी इंटू सीडी आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन टिक मार दिए। इसके हमने 6 क्वेश्चन कर दिए कंप्लीट। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ फटाफट करके, 8th वाला। आज का काम आपका ये है कि एक तो पार्ट 1 करोगे कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट करोगे एजर्शन रीजन, और कल इसके डाउट्स लिए जाएंगे और केस स्टडी करेंगे मिलके। भाई आसानी क्वेश्चन है दो, और क्यू आर पी दो ट्रायंगल है, वो सिमिलर है, ठीक है। तो बनाओ ट्रायंगल को, ए बी सी, और एक दूसरी ट्रायंगल बनाओ क्यू आर पी। इनके एरिया का रेशियो 9/4 है, और ए बी साइड 18 है, बी सी साइड 15 है। तो पी आर बताना है कितना होगा, पी आर साइड कितनी होगी, कितनी होगी। तो आसान तो है, एरिया का रेशियो किसके? ए बी सी के, और क्यू आर पी ही नाम दो उसको, क्यू आर पी के एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो वो साइड दो जो हमारे काम की, बीसी और आरपी का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 9/4, और बीसी क्या है? 15, आरपी हमें फाइंड करना है। स्क्वायर इस साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 15 अपॉन आर पी, ठीक है। 3 5 जा 15, तो आरपी कितना आया भाई? 10 आ गया ना, तो ए ऑप्शन आ गया।
बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, अब sir. क्वेश्चन नंबर 10 कर दो फटाफट। इक्वेटर ट्रायंगल क्या होते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर हो? इसकी साइड 6 6 6 है सारी। B. बी ऑप्शन। E. इसका डी होगा 3√3। क्यों होगा? इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तब ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 3। अब हमें क्या करेंगे, ये फाइंड करना है हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हाइपोटेनस हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 और ये x²। तो इस साइड में जाएगा, कितना जाएगा 27 और x क्या आ जाएगा 3√3। ठीक है भाई। Yes, sir. इसमें टोटल देखो कितने क्वेश्चन है। टोटल है 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में। आई होप ये आप कंप्लीट कर लोगे अगर आपको ढंग का कुछ करना है जीवन में। और असर्शन रीजन इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 होमवर्क है आपका आज का। ठीक है भाई। Yes. और इसकी पीडीएफ बना के मुझे सबमिट करो, तभी क्लास होगी नेक्स्ट वाली। Yes. आज के लिए इतना ही।